मॉर्निंग बच्चों, सूरदास के पद आपकी वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 10, 27 जुलाई 2020 तारीख है। कक्षा 10वीं की वर्कशीट है। सूरदास के पद हम पिछली कई वर्कशीट से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने अच्छी तरह पढ़ा। यहाँ पर जो वर्णन दिया हुआ है, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है इस पदों में, यहाँ पर एक वर्णन है जहाँ पर श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा और गोपियों को छोड़कर यहीं, और उनको वादा करते हैं कि वो वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। अपनी जगह उद्धव को भेज देते हैं और उद्धव के हाथ वो कुछ ज्ञान भी भेजते हैं, जिसमें ये कहा जाता है, गोपियों को वो ये समझाते हैं उद्धव कि तुम्हें योग, ब्रह्म योग की तरफ जाना चाहिए, ब्रह्म उपासना की तरफ जाना चाहिए, ना कि कृष्ण के प्रेम में फंसना चाहिए। जब इस तरह की बातें होती हैं तो गोपियाँ काफ़ी रुष्ट हो जाती हैं। गोपियाँ क्योंकि पहले से ही व्याकुल होती हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एक और पद दिया गया है, हरि है राजनीति पड़ी आए। हरि हैं यानी कि हरि है मतलब भगवान, लगता है भगवान ने राजनीति पढ़ ली है। यहाँ पर प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें बताने का प्रयास किया किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ पर होता है भंवरा, यानी यहाँ पर मधुकर कहा गया है उद्धव को। श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर सब समाचार भेज भी देते हैं। एक अति चतुर हूते पाहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधों भले लोग आगे के परहित ढोलत डोलत धाहें। यानी श्री कृष्ण का ने हमें राजनीति का पाठ पढ़ाया है, जो कि हमें उद्धव देने आया है। कृष्ण की बुद्धि की तो दात न देनी होगी, जो हमें ऊधो यहाँ पर उद्धव है, उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं कि जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन फेर पाही ही चलहूँ चलत जू हूत चुराए, ते क्या अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। यहाँ पर वो कहती हैं उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को ये बात समझ नहीं आ रही है, जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यह होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे। यहाँ पर लिखा है, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। यानी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखें, उनसे अन्याय ना करें। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं उन्हें ही दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके मन में विरह की पीड़ा जो उठी है वह शांत हो सके। आई होप ये वाला पद आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर से देख लेते हैं एक बार। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि ने राजनीति सीख ली है, श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। मधुकर के हाथ संदेश भेजते हैं, उन्हीं से संदेश पाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने, मधुकर है यहाँ पर भंवरा यानी कि उद्धव, एक अति चतुर होत पाहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ये पहले से ही उद्धव इतना चतुर था, ऊपर से इसको गुरु ग्रंथ और पढ़ा दिया है, यानी श्री कृष्ण ने और ज्ञान दे दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं, उधों भले लोग आगे के परहित ढोलत दाहें। यानी कि हमारे परहित के लिए भागे चले आए, ये इतना संदेश क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे भी भावार्थ है, एक बार उसको पढ़ते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। भंवरे उद्धव के बाद कहते ही हम बात समझ गई, हमें सभी समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे और उस पर ग्रंथ भी अब पढ़ लिए,
यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है। उन्होंने हमारे लिए युग का संदेश भेजा है। आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ने से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पर गोपियाँ कहना चाहती हैं, पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने से गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है, यानी श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अब वो दूतों के द्वारा यानी उद्धव के द्वारा ही सारे संदेश भेज देते हैं और सारे संदेश प्राप्त कर लेते हैं। वो हमारे समक्ष आना ही नहीं चाहते। यह पहले प्रश्न का उत्तर बेटा। यहाँ भूतों लिख दिया है, दूत। राजनीति में दूत भेजे जाते हैं। यहाँ पर दूतों की ही बात हो रही है कि दूत भेज देते हैं उद्धव के रूप में श्री कृष्ण, और उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, राजधर्म तो, यहाँ पर इसका कोट किया गया है, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। चलिए लिखते हैं। राजधर्म कहता है, राजधर्म कहता है कि कभी भी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। देवों ने जब राजाओं को राजधर्म सिखाया था तो यही सिखाया गया था कि राजा का परम कर्तव्य यह होना चाहिए कि जनता के साथ न्याय हो और जनता का कभी दमन ना हो। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है बेटा। अन्याय ना हो, यहाँ पर होगा न्याय हो। ये दूसरे प्रश्न, राजधर्म कहता है कि कभी भी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। देवों ने जब राजाओं को राजधर्म सिखाया था तो यही सिखाया गया था कि राजा का प्रथम कर्तव्य यह है कि जनता के साथ न्याय हो और जनता का कभी दमन ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, गोपियों ने वाक चातुर्य से ऐसी कौन सी विशेषताएं दिखाई थी जिन्होंने उन्हें ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया? सोच कर लिखिए, यानी कि गोपियों ने बातों बातों में ऐसी क्या बातें कह दी जिससे ज्ञानी उद्धव भी परास्त हो गए, यानी हार गए। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 3 है, वह कहता है कि गोपियाँ काफ़ी वाक चतुर हैं, तो उनकी वाक चातुर्य की विशेषताएं हमें लिखनी है। तो हमें लिखना है, चलिए लिखते हैं। गोपियाँ अत्यंत ही वाक चातुर हैं। उन्हें सही तरीके से व्यंग्य करना आता है। वे बिल्कुल सटीक उपमाएं इस्तेमाल करके अपनी बात रखना जानती हैं। उन्हें ये भी पता है कि कृष्ण को धमकी कैसे दी जाए। उद्धव उनकी वाक चतुरता के सामने मूक होकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मुख नहीं बेटा, मूक है। कृष्ण को धमकी कैसे दिया यह पता चलता है। वाक चातुरता, वाक चातुर्य होगा बेटा। यहाँ बिल्कुल क्लियर है।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, यदि आप उद्धव के स्थान पर होते तो गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद अंत में आप उनसे क्या कहते? उद्धव लगभग हार चुके थे, मुंह खड़े थे उनके सामने, क्योंकि उनके सवालों के उनके पास कोई जवाब नहीं थे। तो क्या कहते उद्धव इस बारे में? उद्धव हो सकता है मुंह खड़े ही रहते, जैसे कि मुंह खड़े हुए बताया गया है, या फिर लिखते हैं, चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। उद्धव गोपियों के वाक चातुर्य के सामने मुंह खो खड़े हो जाते हैं। वो जानते हैं कि गोपियों को समझाना अत्यंत ही मुश्किल है और उनसे वाद विवाद करके जीत पाना असंभव है। उद्धव उनसे श्री कृष्ण के हवाले से उन्हीं को मुख्य स्थान देकर उन्हीं की बात मानने के लिए गोपियों को फिर से कहते। उद्धव जानते हैं कि वो गोपियां श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं, अतः गोपियों के मनाने का तरीका भी वही है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम लिख सकें, क्योंकि वो गोपियाँ श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं। अगर वो श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं तो वो उन्हीं की बात मानने के लिए उन्हीं के हवाले से अगर कहा जाए कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है तो शायद वो फिर भी मान जाएं, परंतु उद्धव के कहने से वो कुछ भी नहीं मानने वाली हैं। चलिए अगले उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है। हम जानते हैं, जैसे कि तरिणी तमाल तनुजा, त शब्द की आवृत्ति हुई है बार बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हमें इस पद में से अनुप्रास अलंकार को ढूंढना है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पहली ही समाचार सब पाए, स और स का आवृत्ति हुई है। यहाँ पर ह की आवृत्ति हुई है दूसरी लाइन में, देखिए हुते पाहिले ही, बड़ी बुद्धि यहाँ पर भी हुई है, जानी जो यहाँ पर भी हुई है ज की आवृत्ति। उधो भले लोग, आगे के लोग और आगे दोनों में ग की आवृत्ति हुई है। अब अपने फेर पाही, चलत जूहूत चुराए, ते क्यों अनिति करें, आपुन जे हो अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यही है यहाँ पर, और नहीं दिख रहे हैं। सिंपल होता है अनुप्रास अलंकार, सबसे आसान होता है ढूंढना भी समझना भी। अनुप्रास अलंकार वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपको जानी जो समाचार सब, जहाँ पर आपको सिर्फ शब्दों की अक्षरों की आवृत्ति देखनी है। जैसे यहाँ पर समाचार सब, तो स की आवृत्ति है दोनों में, स और स। जानी जो था वहाँ पर एक, उसमें भी ज की आवृत्ति है। तो इसी प्रकार हम लोग अनुप्रास अलंकार आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से समझा भी सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपकी क्लियर है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पहुँच सके जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच बेटा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।